प्रणाम, ओम नमः शिवाय। कैसे आप? आज हम जानेंगे दशालग्न और D60 के बारे में। आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि जो रहस्यमय पराशरी नक्षत्रांश एस्ट्रोलॉजी है उसमें से एक छोटा प्रारूप दशालग्न D60 में किस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि दशालग्न विद D60 इसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए और इससे बेहतर प्रिडिक्शंस किस प्रकार से निकालनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे विषय की तरफ। और देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी कि कुंडलियों के माध्यम से ही हम इस विषय को समझ सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ज्योतिष में और वो भी टाइमिंग ऑफ इवेंट में दशा का बहुत ज्यादा महत्व है। दशा के बिना टाइमिंग ऑफ इवेंट मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। हालांकि कुछ लोग ट्रांजिट से भी करते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सबसे इजी जो है वो है महादशा, और उसमें से एक विषय है दशा लग्न। तो आज हम वही देखेंगे। तो ये एक केस स्टडी है, इसे हम जान पाएंगे। तो हम डायरेक्टली D60 के तरफ जाएंगे। हम इसमें खास तौर पर D60 का ही एनालिसिस करेंगे। लग्न को आप थोड़ी देर साइड में रखिए, ओके। तो D60 के जरिए हम इस पूरे विषय को समझते हैं क्योंकि हमारा विषय ही वो है। तो दशा लग्न जानने के लिए कुछ नियम है, उसे आप पहले याद रखिए। दशा लग्न के कुछ इजी नियम। पहले तो यह है कि दशा लग्न होता क्या है। दशा लग्न यह है कि जिस भी ग्रह की दशा आरंभ है, चाहे वो महादशा हो अंतरदशा, उसे आप लग्न समझे, और वो D60 में उसे आप लग्न समझकर पूरे कुंडली का पुनः निर्माण कीजिए, और जो कुंडली आएगी उसे दशा लग्न कुंडली कहते हैं। और फिर वहां से हमें एनालिसिस करना है और प्रिडिक्शंस तक पहुंचना है। तो ये हो गया बेसिक। दूसरा ये है कि महादशा भी है और अंतरदशा भी है। तो पहले तो आपको महादशा प्लैनेट्स का एनालिसिस करना है। अगर मतलब अभी अगर कोई दशा आरंभ हुई तो। दूसरा, जब भी आप अंतरदशा की तरफ जाएंगे तो महादशा से अंतरदशा का प्लैनेट कहां पे है, कौन से भाव में है, उसे नोट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, और ये खास तौर पर आप याद रखिए कि जो भी प्लैनेट्स, चाहे वो दशा लग्न से अष्टम भाव में हो या मूल से अष्टम भाव में है, वो नकारात्मक रिजल्ट निर्माण करते हैं, और वो खास तौर पर कारकत्व के माध्यम से। तो इन कुछ गिनी चुनी बातों को आप याद रखिए, महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसका हम और इस पूरे विषय का इंप्लीमेंटेशन अभी देखेंगे। तो ये देखिए, ये एक जातक की कुंडली है। इनको महादशा देखिए, मरकरी की महादशा लगभग 2003 से आरंभ हुई और 2020 तक थी। तो हम देखते हैं दशा लग्न के माध्यम से कि इनको किस प्रकार से रही होगी ये दशा। तो पहले हम मरकुरी को ही लग्न बना देते हैं क्योंकि मरकुरी की महादशा है। तो वृषभ लग्न हो गया। तो दशा लग्न का लग्न हो गया वृषभ लग्न। मरकुरी इज इन द लग्न, मरकुरी और मार्स लग्न। तो इनका मैं आपको कुछ इवेंट्स बता देता हूं तो हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मरकुरी की दशा में इस व्यक्ति का बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ सभी जीवन के सभी अंगों में, जैसे कि एजुकेशन हो, करियर हो, सब कुछ। तो एजुकेशन इनकी हमारे देश के कुछ जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां से हुई, और वहां से उन्होंने रिसर्च भी की। तो यहां पर आप देखिए, 5th हाउस में है राहु, और वो भी कन्या राशि में। तो ये शार्प इंटेलिजेंस देते हैं किसी भी व्यक्ति को, शार्प इंटेलिजेंस होता है। और दूसरा, 5th लॉर्ड इज इन द लग्न मरकुरी, 5th लॉर्ड मरकुरी इज इन द लग्न विद द मार्स। ये भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो शार्प इंटेलिजेंस प्रदान करता है। तो जिस कारण इनके इंटेलिजेंस के कारण इन्होंने टॉप जो हमारे कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, वहां एडमिशन लिया और वहां से उन्होंने रिसर्च किया और डॉक्टरेट हासिल की। तो देखिए यहां पर, तो अगर आप योग देखेंगे 5th हाउस में रहो और 5th लॉर्ड इज इन द मरकुरी इज इन द
लग्न, हम D60 को देख रहे हैं, ये आप यहां पर याद रखिए, D60 विद दशा लग्न। तो यहां से आप जान सकते हैं। दूसरा, इनका करियर भी बहुत ही बढ़िया रहा इस मरकुरी की दशा में। तो देखिए 10th हाउस में जुपिटर और मून का कंजंक्शन, जो गज के श्री योग है अपने आप में, लेकिन ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बहुत ही अच्छा करियर देता है। और इसके अलावा 10th लॉर्ड सैटर्न इज इन द 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड मून इज इन द 10th हाउस। सो 10th हाउस यानी कि 10th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज योगा है, और ये सबसे अच्छा होता है किसी भी करियर के लिए। करियर में ग्रोथ देता है, हाईएस्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और व्यक्ति तेजी से अपने करियर में आगे बढ़ पाता है। तो इसलिए ये योग का बहुत ही ज्यादा महत्व है, एक्सचेंज योग का। दूसरा, अगर रिसर्च देखेंगे तो 8th लॉर्ड इज इन द 8th लॉर्ड जुपिटर इज इन द 10th हाउस। तो इस प्रकार से एनालिसिस आपको करना है, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि इस व्यक्ति का करियर कैसा रहा इस दशा में। तो बेस्ट करियर रहा, कॉम्बिनेशंस अभी हमने देखे। नेक्स्ट, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी इस दशा में बहुत ही अच्छी रही, जिसे 2nd लॉर्ड मर्क्यूरी इन द लग्न, बेस्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, इनका जो करियर रहा वो विदेश में रहा। तो यहां पर देखिए लग्न लॉर्ड वीनस इज इन द 12th हाउस, पिक्चर क्लियर है। और अगर थोड़ी बहुत नकारात्मक देखा जाए तो इनको इन दशा में प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स हुई, प्रॉपर्टी की काफी इश्यू हुई। तो यहां पर देखिए 4th लॉर्ड सन विद द सैटर्न इन द 3rd हाउस। ओके, तो 4 के 12th हाउस में है सैटर्न, वो सन, वो भी सन और सैटर्न कॉम्बिनेशंस में होने के कारण डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉपर्टी की कुछ इश्यूज हुए इनके साथ। तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। ये हो गई मरकुरी महादशा की, लेकिन इसमें कुछ अंतरदशा में क्या क्या हुआ ये भी हम अभी जानते हैं। तो इनको इस दशा में, मरकुरी की दशा में चाइल्ड की भी प्रॉब्लम्स हुई, यानी कि चाइल्ड के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हुई। तो 5th हाउस में राहु है और 5th लॉर्ड मरकुरी विद द मार्स, तो ये भी कॉम्बिनेशंस चाइल्ड को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन सैटर्न की अंतरा में, मरकुरी महादशा और सैटर्न के अंतरा में खास तौर पर चिल्ड्रन की प्रॉब्लम्स हुई। तो हमने क्या किया, सैटर्न को जो अंतरदशा लॉर्ड है उसको ही हमने लग्न बना डाला, तो वो हो गया दशा लग्न। तो दशा लग्न हो गया कर्क। तो अगर आप यहां देखेंगे लग्न में ही सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन है, और दूसरा लग्न लॉर्ड मून इज इन द 8th हाउस, और वो भी जुपिटर के साथ, जो मैंने आपको रूल कहा, जो रूल इससे पहले बताया था। और दूसरा, आप एक बात को याद रखिए, जब भी सन किसी भी कुंडली में मेलेफिक के साथ होता है, जैसे केतु, राहु या सैटर्न के, और खासतौर पर सैटर्न के साथ, तब उस कुंडली में चाइल्ड की प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सन काल पुरुष कुंडली का नेचुरल 5th लॉर्ड है। और दूसरा, इस कुंडली में देखिए दशा लग्न की कुंडली में जुपिटर इज इन द 8th हाउस विच इज द कारक ऑफ द चाइल्ड। तो जिस कारण लग्नेश, दशा लग्न का लग्नेश 8th हाउस में, 8th हाउस में ही जुपिटर है, वो भी संतति कारक है, और सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन लग्न में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इस दशा में इनको चाइल्ड की प्रॉब्लम्स हुई, चाइल्ड को तकलीफ हुई, चाइल्ड को हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, और जिस कारण ये टेंशंस में भी रहने लगे। इनका करियर अच्छा था इस दशा में, जैसे कि 10th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, तो करियर में अच्छी प्रोग्रेस थी। 10th हाउस में वीनस है, वो प्रोग्रेस चल रहा था, लेकिन पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इनको तकलीफ थी, क्योंकि जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस होता है उसके लिए मून का सही होना आवश्यक होता है, और लग्न का। लेकिन मून 8th हाउस में, लग्न में सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन है। तो इस कारण इस प्रकार से घटनाएं हम जान सकते हैं दशा लग्न की कुंडली के माध्यम से। तो समझे आप किस प्रकार से हम इसे देखना चाहिए। और यहां पर देखिए
इनको केतु की दशा आरंभ हुई लगभग 2020 में ही। ओके, तो इन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं इस यानी कि 2020 के बाद भी मैं क्या फॉरेन में करियर में रहूंगा। इन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था। तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस दशा लग्न वो भी D60 के कुंडली में देखा और उनसे कहा कि यस आप फॉरेन में ही रहेंगे इस पूरे दशा में, यानी कि 2027 तक। तो मैंने ये क्यों कहा, यहां पे समझे आप। D60 जो केतु, जो दशा लग्न है केतु, उसका 10th लॉर्ड जुपिटर इज इन द 12th हाउस। सो पिक्चर क्लियर है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली फॉरेन में ही रहेंगे और फॉरेन में ही अपना करियर करेंगे। तो 10th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड जुपिटर इज इन द 12th हाउस। तो सिर्फ ये मैंने दशा लग्न के माध्यम से उन्होंने ये प्रिडिक्शंस मैंने किया था। तो आप इंपॉर्टेंट को समझिए दशा लग्न की, और वो भी D60 के माध्यम से। आपको ये, अगर आप D60 के माध्यम से अगर यूज करेंगे तो आप इससे बेहतर प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। लग्न के साथ इसे किस प्रकार से जोड़ना चाहिए वो अलग विषय है, लेकिन आप सिर्फ D60 को ही देखेंगे, दशा लग्न को, तो भी आप बहुत ही बेहतर प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। इसे आप इंप्लीमेंट कीजिए, तब आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट कुंडली की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस व्यक्ति को भी मरकुरी की दशा लगभग 2008 से आरंभ हुई। तो देखिए, पहले आपको लग्न लॉर्ड को देखना है वो कहां पे है। तो लग्न लॉर्ड इज इन द 7th हाउस वीनस, और वो भी स्कॉर्पियो में। तो ये लस्ट को दिखाता है, यानी कि 7th हाउस के बारे में इस दशा में प्रोमिनेंट इवेंट अवश्य ही होंगे। ओके, इट्स क्लियर। देन आप देखेंगे 7th लॉर्ड इज इन द 5th हाउस, तो कुछ ना कुछ तो लव रिलेशंस इसके बारे में इस दशा में कुछ ना कुछ तो इवेंट खास तौर पर ट्रिगर्ड होगी। तो दशा लग्न से क्या पता चलता है कि कुछ खास इवेंट्स जो ट्रिगर होगी। तो जैसे ही मरकुरी की दशा आरंभ हुई, मरकुरी की दशा में इनका एक अफेयर शुरू हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो आगे बढ़ता चला गया। मरकुरी की अंतरा में ये खास तौर पर ये ज्यादा पैमाने पर एक्सपोज हुआ। तो देखिए, मरकुरी की अंतरा में हमने दशा लग्न बनाया, स्कॉर्पियो का दशा लग्न हो गया। तो 7th लॉर्ड वीनस इज इन द लग्न, 7th लॉर्ड वीनस इज इन द लग्न। ओके, तो डेफिनेटली 7th हाउस के रिलेटेड इवेंट डेफिनेटली है, और इसी दशा में इनको करियर में भी इश्यूज हुए। तो 10th लॉर्ड सन 3rd हाउस में केतु के साथ, तो सन और केतु यानी कि जो वर्किंग कंडीशंस थी इसमें इनकी बैड इमेज हो गई, क्योंकि वहां पे कुछ रूल्स थे और उस रूल्स के कारण इनकी इमेज को भी प्रॉब्लम्स हुई। तो जैसे ही इस मरकुरी की दशा आगे आगे बढ़ती चली गई, तो नेक्स्ट सन की दशा, सन के अंतरा, तो सन के अंतरा में इनके ऊपर इनके पत्नी ने ही केस किया और इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। देखिए, 7th लॉर्ड मून इज इन द 8th हाउस, 7th लॉर्ड मून इज इन द 8th हाउस, और लग्न में केतु और सन का, यानी कि सन 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड इज इन द लग्न विद द केतु। इट डेफिनेटली बैड इमेज और जो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स, लॉ रिलेटेड इश्यूज, ये इंडिकेट करता है। तो देखिए पिक्चर किस प्रकार से हमें क्लियर होता है, स्क्रिप्ट किस प्रकार से हमने सामने खड़ी होती है, तो इवेंट्स हम बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। 7th लॉर्ड इज इन द 8th हाउस, ओके, और 8th लॉर्ड सर विद द केतु इन लग्न। तो इस प्रकार से नेक्स्ट मून की अंतरा देखिए, इसमें भी पिक्चर और क्लियर हो जाता है। यहां पे भी वो कंडीशंस आगे बढ़ गई, यहां पे भी उनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। 7th लॉर्ड सैटर्न इज इन द 8th हाउस विद द 8th लॉर्ड, पिक्चर क्लियर। ओके, सन केतु 6th हाउस में, फिर भी ये जो प्रॉब्लम्स थी, जो कोर्ट केसेस थे, वो आगे बढ़ते चले गए। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण है दशा लग्न। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपली, इस व्यक्ति को मून की महादशा आरंभ हुई
और इनके टेंशन्स बढ़ने लगे, लॉसेस आरंभ हुई, बिजनेस में लॉसेस हुई। देखिए 10th लॉर्ड मर्क्यूरी और लग्न लॉर्ड मर्क्यूरी इज इन द 12th हाउस, तो डेफिनेटली जैसे ही मून की दशा आरंभ हुई, इनकी लॉसेस इनके बिजनेस में शुरू होना आरंभ हो। लग्न में केतु और मून एक साथ, यानी कि टेंशंस तो है, एंजाइटी है, प्रेशर है, ओके। और 10th लॉर्ड मर्क्यूरी इज इन द 12th हाउस, तो लॉस के कारण टेंशन है, लॉसेस हुए और जिस कारण इनको फाइनेंशियल कंडीशंस में बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, टेंशन झेलना पड़ा। तो आप यहां पर देखिए किस प्रकार से दशा लग्न वर्क होता है, दशा लग्न का इंपॉर्टेंट कितना है। तो आज हमने क्या देखा ये आप पहले समझे, क्या हमने दशा लग्न को देखा, और वो भी D60 के माध्यम से ही, क्योंकि आपको इसे D60 में ही यूज करना है। ये पराशरी नक्षत्रांश से एस्ट्रोलॉजी का ये वन ऑफ द एक छोटा सा प्रारूप। तो आप देखिए इसकी रहस्यमय तो क्या होगी। तो पहले दशा लग्न को देखिए, महादशा को पहले देखिए, फिर अंतरदशा को देखिए, अंतरदशा लॉर्ड कहां पे है, वहां से भी लग्न बनाई। 8th हाउस में कौन से प्लैनेट से उसे चेक कीजिए, मून से भी 8th हाउस में और दशा लग्न से, और पूरे कुंडली का एनालिसिस कीजिए, आपके समक्ष प्रिडिक्शंस तैयार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो को लेकर, विषय को लेकर। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।